जो पहले कैंडल का लो था वहां से मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, मार्केट एक डब्लू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे एक रीटेस्ट आता है, ऐसे एक रीटेस्ट आता है दोस्तों, तो हम इस तरीके के मूव के लिए मार्केट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है मार्केट में रीटेस्ट नहीं आया है। जैसे ही मार्केट में एक हमें रीटेस्ट मिल जाएगा, तो ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन के आसपास का जैसे ही यहाँ पे एक रीटेस्ट मिल जाएगा, और फिर अगर हमारा मार्केट 22,186 को क्रॉस करता है, तो हम क्या करेंगे, इस हाई का एसएल डाल के 22,175 का एसएल डाल के हम यहाँ पे 22,253, 22,290 और 22,400 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट आज का डे हाई के आसपास आके सस्टेन करे, और ये अगर आज के डे हाई के आसपास सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट डे हाई को तोड़ देता है और कहीं इस लेवल के आसपास आपको मिलेगा, इस लेवल के आसपास 22,110 के आसपास अगर मिलता है, तो यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों पुट की तरफ कब देखेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुट में आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट्स है। मार्केट में जो क्या है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, देखिए अगर मार्केट नीचे आएगा तो पहला सपोर्ट 22,068 का है, जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद क्या सपोर्ट मिलेगा, 22,023 का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद क्या सपोर्ट मिलेगा, 21,963 का। मतलब हर लेवल पे मार्केट के पास एक सपोर्ट है। तो नीचे का जो मूव है वो बहुत ही मीन्स, अगर मार्केट 200 ईएमए 200 ईएमए को तोड़ता है, तो 200 ईएमए कहाँ है हमारा, 21,943, 21,945 46 के आसपास है हमारा 200 ईएमए। तो बहुत नीचे है 200 ईएमए दोस्तों। तो मार्केट अगर 200 ईएमए तक आता है और उसको तोड़ता है, तो यहाँ से मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड मिल सकती है। दोस्तों दो चीज पे ध्यान देना है आपको, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में जो क्या है, कंटिन्यू कॉल राइटर जो है वो घट रहे हैं, पुट राइटर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो मार्केट का जो पीसीआर है वो हाईली बॉट हो गया है, मीन्स हाईली पॉजिटिव हो गया है। तो परसों इसका एक्सपायरी है निफ्टी का, तो हो सकता है कि एक डिप मार्केट दे उन पुट राइटर्स के एसएल को खाने के लिए। तो अगर आपका 22,000 का लेवल टूटता है, आप याद रखिएगा 22,000 का लेवल टूटता है, तो 22,946 का पहला टारगेट होगा आपका, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो 21,946 का पहला टारगेट होगा और 21,800 का दूसरा टारगेट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो था वो आज थोड़ा बुलिश था इन कंपेयर टू निफ्टी, और निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया। तो अगर किसी ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड किया होगा आज, तो उसे अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे, जैसा कि मेरा मानना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इनिशियल शुरू के टाइम में मार्केट ने कितना बड़ा, आप देखो कि मार्केट कितना बड़ा कंसोलिडेशन किया, और एक सिंगल पॉइंट पे मीन्स एक सिंगल रेंज के अंदर मार्केट ने अपने आप को रखा। तो दोस्तों जब ऐसा समय होता है ना, तो इन टाइम में ट्रेडिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप बताओ आप कैसे ट्रेड करोगे। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे पहले 5 मिनट का कैंडल का लो टूटा, ठीक है, 9:15 के कैंडल का लो टूटा, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को एसएल डाल के पुट ले लिया। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट फिर आपके पॉइंट के ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे इसने पहले कैंडल का तो जो हाई था उसको तो क्रॉस नहीं किया, बट आपके प्रीमियम्स डिके हो गए होंगे, आपके जो प्रीमियम्स हैं वो डिके हो गए होंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर एक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन आप देखोगे कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट ने इनका एसएल ले लिया। तो दोस्तों आप मार्केट में कितनी बार एसएल दे सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, और हम क्या करते हैं कि फिर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो दोस्तों इसमें आपको क्या देखना है, आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। आपको जो मार्केट मान लो एसएल ले रहा है तो मार्केट को चुपचाप एसएल लेना है और अपने एसएल को कम रखना है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने एसएल पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट जोन। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए ये जो जोन है आपका, ये जो जोन है इसको मार्क कर लीजिएगा आप, ये मेजर सपोर्ट जोन हो गया है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। दूसरा, बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, तो यहां से फिर 47,126 के आसपास किसने क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है 1.5 के ऊपर है, ये थोड़ा सा हाईली बॉट जोन में आ गया है। तो एक डिप, कल एक्सपायरी हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कल एक डिप आ सकता है मार्केट में, और कहां तक आ सकता है वो डिप, 46,740 तक आ सकता है वो डिप, ठीक है, 46,740। और अगर आपके पास, आपको 46,500 के आसपास मार्केट मिलता है ना, इस जोन के आसपास 46,500 के आसपास अगर मार्केट मिलता है आपको, तो आप वहां से लॉन्ग कर सकते हो। अगर 46,480 का, अगर 46,480 का लेवल टूटता है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट पोजीशन की तरफ देखेंगे। क्योंकि जितने भी पुट सेलर्स हैं, ठीक है, जैसे देख लो, देखो मार्केट कैसे फॉल करेगा। जितने भी जो हमारे सेलर्स हैं, ठीक है, जो कॉल सेलर हैं उनका तो लॉस हुआ है, जो पुट सेलर्स हैं उनका एक एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास एसएल, यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास एसएल होगा उनका, ओके। अगर ये लेवल टूटता है तो जो यहाँ के सेलर्स हैं वो यहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे। दूसरा जो हमारा होगा सेलर्स का जो एसएल होगा वो इस पोजीशन के आसपास होगा, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, सस्टेन किया, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा सपोर्ट है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ही देखना है। आइए देखते हैं कल हमारा मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारा मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, कहाँ, 47,217 के ऊपर, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है और पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनाता है, ठीक है, अगर इस टाइप का कैंडल बनाता है, तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 47,411 का पहला टारगेट होगा, ठीक है। और अगर 47,411 हमारा तोड़ता है मार्केट और सस्टेन करता है, तोड़ने के बाद इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 या 4 कैंडल 5 मिनट का क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं ऊपर गया, विक छोड़ दिया, नीचे आ गया, यहाँ पे कैंडल्स क्लोज होने चाहिए, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैंडल क्लोज होने का मतलब क्या होता है, जैसे मानिए यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ओके, यहाँ हमारा जो कैंडल है क्लोज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज, ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो इस टाइप का हमारा कैंडल एक क्लोज होना चाहिए यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि इतना ऊंचा हो, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से कैंडल क्लोज होना चाहिए और इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो हमारा दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा, 47,875 तक का हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं, अगर नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो पीसीआर है वो हाईली बॉट जोन में चला गया है, तो ये एक डिप दे सकता है नीचे की तरफ। तो अगर मानिए कि आपका 46,800 का लेवल टूटता है, ये हमारा पहला सपोर्ट होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट 46,600 तक आ सकती है। उसके बाद अगर 46,600 का लेवल टूटता है तो 46,500, फिर 46,300। तो ये अलग अलग सपोर्ट जोन है जहां पे आपको नजर रखना है, और इसी प्रकार से आपको बैंक निफ्टी में काम करना है। तो बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है, तो आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे प्रीमियम दिखे काफी ज्यादा हो, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कि फिन निफ्टी ने आज कैसा काम किया। दोस्तों, फिन निफ्टी ने आज बहुत ही जबरदस्त मूव दिया है, और मॉर्निंग के टाइम में ही आप देखोगे कि जो हमारा प्रीमियम था 20,500 का, प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, 20,500 का प्रीमियम जो है उसका लो कितना है, 43 रुपीज, आप देखिएगा जाके। और हाई क्या था उसका, अराउंड 300 के आसपास। तो हम उसको तो नहीं पकड़ सकते हैं दोस्तों, मतलब 43 पे बाई करके 300 पे सेल हम वो नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मार्केट जो है रूल्स पे चलता है, तो अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो मार्केट विल गिव द मनी।
ओके, रूल्स क्या होता है, लेवल, लेवल आइडेंटिफाई करना। ओके, तो लेवल्स कैसे बनेंगे, आप जो है पहले 5 मिनट के कैंडल को देखो, इसके बाद जो नीचे का जो एक कैंडल है, ये हमारा क्या बना रहा है, एक बुलिश साइन बना रहा है हमारा, ठीक है, ये क्या बना रहा है, एक बुलिश साइन बना रहा है, और हैंगिंग मैन जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो यहां से आप एक स्कैल्प ले सकते थे, इसकी एसएल डाल के, इसको एसएल डाल के, ठीक है। उसके बाद जब आपका डे हाई टूटा तो देखो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, मीन्स लोग जो डे हाई टूटने पे कॉल लिए होंगे, यहां से मार्केट ने एक फॉल दिया, ठीक है। फिर आप देखोगे कि हमारा जो है मार्केट किस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूं जो आज का कैंडल्स है, देखो पहला 5 मिनट, फिर यहाँ पे एक डोजी लाइक स्ट्रक्चर, फिर एक बियरिश कैंडल, ये हमारा सपोर्ट जोन था जो कल से मार्क है, और यहां से काफी तेजी से कैंडल ऊपर की तरफ मूव किया, और फिन निफ्टी ने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिए, ठीक है। फिन निफ्टी ने क्या किया, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स दिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो आइए फिन निफ्टी में क्या देखते हैं हम कि फिन निफ्टी आने वाले समय में कैसा काम कर सकता है हमारा। तो फिन निफ्टी भी जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, आप ये देखोगे फिन निफ्टी क्या है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फिन निफ्टी में, इस स्विंग को मार्क करके, ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया। आपको कल के दिन क्या देखना है, आपको कल के दिन देखना है कि मार्केट हमारा गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, या फिर जहां बंद हुआ है, जहां क्लोज हुआ है वहीं खुलता है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारा पहला टारगेट क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेंगे तो हमें टारगेट्स मिल जाएंगे मार्केट में। अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या था, ये लगभग रेसिस्टेंस जोन था, और यहां से लगभग सेलिंग आई थी मार्केट में। तो ये हमारा पूरा गैप है दोस्तों। तो मार्केट यहां से कहां जा सकता है, मार्केट यहां से लगभग इस लेवल तक 20,993 का लेवल है, यहां तक मार्केट जा सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन करता है और इसको क्रॉस करता है तो 21,100 का लेवल हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा सेलिंग जोन बन के आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये सेलिंग जोन बन के आ रहा है। तो अगर मार्केट 21,100, 21,171 इस जोन के आसपास मिलता है तो यहाँ से हम एक सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन कर रहा है 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। तो अगर एक बार यहाँ पे रीटेस्ट करता है या फिर रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ से हम एक पोजिशनल लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने का तो हमने देख लिया, आइए देखते हैं कि मिड कैप ने कैसा काम किया। तो दोस्तों मिड कैप जो है आप देखो कि सारा दिन बहुत ही छोटे से रेंज में काम किया। आप ये देखो कि ये 1 डे का चार्ट, 1 डे का कैंडल है, मीन्स ये लगभग डोजी बनाने का कोशिश किया था मिड कैप ने। और मिड कैप में ना आज कॉल के प्रीमियम्स बढ़े हैं ना पुट के प्रीमियम्स बढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या देखना है, मिड कैप में ऊपर का मूव कब आएगा, जब तक 11,063 का लेवल, 1163 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक मिड कैप में कॉल की पोजीशन हमें नहीं लेनी है। और पुट के लिए हमें क्या करना है, जब तक हमारा ए वाला लेवल 10,930 का लेवल नहीं टूटता है, 10,930 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक हमें नीचे के लिए नहीं सोचना है दोस्तों। और अगर 10,930 का लेवल टूटता है तो 10,840 पहला टारगेट होगा आपका, 10,794 दूसरा टारगेट होगा आपका। तो मिड कैप में हम इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो ये 11,063 के ऊपर ट्रेड करें या 10,933 के नीचे ट्रेड करें। इसके बीच में हम मिड कैप में पोजीशन नहीं बनाएंगे दोस्तों। और अभी मिड कैप के प्रीमियम्स काफ़ी तेज हैं, काफ़ी हाई हैं। तो अभी हम कल बैंक निफ्टी और निफ्टी पे फोकस करेंगे। तो आप वीडियो से एज अ रेफरेंस आप लेवल्स मार्क कर सकते हो और अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।